और जज्बा आ जाए कि वो खुद उस अमल को करने वाला बन जाए। कारगुजारी तो इसलिए थी, लेकिन हमने उस कारगुजारी के अंदर गीबत बहतान वगैरह को भी ऐड कर दिया, वो उनको भी शामिल कर दिया कि इसके ज़िमन के अंदर जो गीबत हो, जो बहतान होगा, उसको भी कारगुजारी का नाम दे दिया। हदीस पाक के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़ना, गीबत का गुनाह ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है, इसलिए कि ज़िना ये इंसान का इनफिरादी गुनाह है, खुफिया गुनाह है। तो जैसे उसने खुफिया तरीके से गुनाह किया, इसी तरीके से उसके ज़िम्मे है कि वो उसी अंदाज के साथ अपने रब से माफ़ी मांगे। ज़िना करने वाला, करवाने वाला, दोनों अगर खुफिया तरीके से गलती कर बैठे और उसी खुफिया तरीके से ही वो अपने रब से माफ़ी मांग लें, किसी और को ना पहले पता चलने दिया, ना अब माफ़ी के अंदर वो किसी को पता चलने दें, तो रब बड़ा गफूर रहीम है, वो उनको माफ़ कर देगा। और फरमाया कि गीबत एक ऐसा गुनाह है, ये ज़िना से ज़्यादा सख्त इसलिए है कि इसकी माफ़ी अल्लाह ताला नहीं देते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहले उस आदमी से जाकर माफ़ी मांगो जिसकी तुमने गीबत की, जिसकी तुमने चुगली की, जिसके ऊपर तुमने बहतान लगाया, उनसे जाकर पहले माफ़ी मांगो, वो बंदा माफ़ करे, फिर आकर मेरे से माफ़ी मांगो, फिर मैं तुम्हें माफ़ करूँ। इसलिए हम अपने आप के अंदर इन चीज़ों को सोचें, ये क़यामत के करीब आम हो जाएंगी और इनको अच्छे अच्छे नाम दे दिए, अच्छे नाम दिए जाएंगे। गीबत का नाम गीबत नहीं रखा जाएगा, उसका कोई और नाम देख दिया जाए। जैसे रिश्वत का नाम चाय पानी रख दिया, वो है रिश्वत, लेकिन उसका नाम रख दिया चाय पानी कि हम आपको चाय पानी दे रहे हैं, और उस ज़िमन के अंदर रिश्वत को लिया भी जा रहा है, दिया भी जा रहा है। इसलिए ये अलामात क़यामत में से हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि लोग सरेआम इसी तरह की गीबत, चुगली, बहतान, झूठ और मुनाफ़क़त इख्तियार करें। क़यामत के करीब मुनाफ़क़त आम हो जाएगी, लोगों के दिलों के अंदर कुछ और सिलसिला होगा, लेकिन लोग अपनी ज़बान के ज़ात बता कुछ और रहे होंगे, कुछ और बात बता रहे होंगे कि ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो ज़बान से कुछ और कह रहे होंगे, उनके दिल के अंदर कुछ और हो। ये क़यामत की अलामतें हैं। एक तो ये अलामतें बयान फरमाई, ज़िना आम होगा, शराब जो है वो शराब आम हो जाएगी, गीबत, चुगली, बहतान, झूठ ना, ये चीज़ें आम हो जाएंगी। और उसके साथ साथ फरमाया कि लोग बड़े छोटे की अदब और तमीज़ ख़त्म कर देंगे, बड़े को भी ऐसे करके पुकारेंगे, अपने से बड़े को ऐसे पुकारेंगे जैसे छोटों को पुकारा जाता, जैसे छोटों को मुख्तसर नाम से पुकारा जाता है, इसी तरह छोटा अपने बड़े को भी इसी तरह के मुख्तसर नाम से पुकारे। लोग असली नाम भूल जाएंगे, नकली नाम रखेंगे और उनके ज़रिए से मशहूर होने की कोशिश करेंगे। और जो ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसा नहीं है या वो जोड़ नहीं सकते थे, वो भी इधर उधर से गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करके बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर उसमें बैठ जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि लोग देखकर मुझे भी कोई अच्छा सा लक़ब दे दे दुनिया के एतबार से, और वो लक़ब मुझे हासिल हो जाए और दुनिया के अंदर वाह वाह हो जाए। ये वो अलामतें हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यामत का करीब होने की एक नेक अलामत ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आए। ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से क़यामत की अलामत। क्यों? इसलिए कि जब तक क़यामत करीब नहीं आई थी, नबियों का सिलसिला चलता रहा, ज़रूरत होती रही, नबी आते रहे, और लेकिन जैसे ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा, तो समझ लो कि अब मामला करीब आ चुका है, अब और किसी नबी ने नहीं आना। और साथ ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया
कि अगर कोई मेरे बाद नबूवत का दावा करे तो वो झूठा होगा, वो सच्चा नहीं होगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी आपके सामने आकर ये दावा करे कि मैं नबी हूं, तो आप उससे दलील भी नहीं मांग सकते। आप उससे दलील नहीं मांग सकते कि क्या दलील है भाई। जैसे आम रिवाज के अंदर तो हम किसी आदमी से किसी चीज़ की दलील मांग सकते हैं कि तुमने फलां जो बात की है तुम्हारे पास क्या दलील है, तुमने फलां बात की है तुम्हारे पास क्या दलील है, तुमने जो फलां बात की है वो कौन सी किताब में लिखी हुई है, कौन से सफ़े नंबर पर। ये दलीलें लोग एक दूसरे से मांगते रहते हैं, लेकिन ये मौका ऐसा है कि जिस मौके पर आप किसी से दलील भी नहीं मांग सकते। दलील मांगने से भी आप दायरे इस्लाम से निकल जाएंगे। क्या आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में कुछ शक था कि जिसकी वजह से आपने दलील मांगी? ये अलामात क़यामत यानी क़ुर्ब क़यामत की दलील है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अब क़यामत इतनी करीब आ चुकी है कि मैं आखिर में आ चुका हूँ, अब मेरे बाद और कोई नबी नहीं होगा। अब तुमने अपने आमाल को सही करके, अपने आमाल को दुरुस्त करके क़यामत का इंतज़ार करना है कि क़यामत किसी भी वक्त तुम्हारे ऊपर कायम हो सकती है। और साथ ही अलामतें इरशाद फरमाई कि जैसे जैसे ये अलामतें होती जाएं क़यामत को करीब समझते जाना। और क़यामत की ये हैं छोटी अलामतें जो आम तौर पर हमारे यहाँ ज़ाहिर हो रही हैं, और ये तो मेरे ख़्याल में तो तकरीबन ज़ाहिर हैं, वाज़ेह हैं, आम हो चुकी है। और क़यामत की कुछ बड़ी अलामतें हैं। उन अलामतों के अंदर इमाम महदी का ज़ुहूर है, क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है, क़यामत के करीब दज्जाल की आमद है। ये लोग आएंगे, हज़रत इमाम महदी आएंगे, फिर उसके बाद दज्जाल आएगा, और फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेशक वो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इस वक्त जब दोबारा उम्मत में तशरीफ़ लाएंगे तो होंगे तो वो अल्लाह के नबी। उनका अदब व एहतराम इसी तरह किया जाएगा जैसे नबी का किया जाता है, और उनको नबी के नाम से ही पुकारा जाएगा, लेकिन उस वक़्त वो उम्मत होने की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे। हालांकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने किताब उतारी थी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने इंजील किताब उतारी है, और इस इंजील पर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पहले दौर में खुद भी अमल किया और अपनी मानने वाली उम्मत से अमल करवाया इंजील पर, कि इंजील पर अमल करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे ऊपर ये इंजील नामी किताब उतरी है। और इस पर अमल होता रहा। लेकिन आज जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा इस उम्मत में तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इंजील नहीं होगी, कुरान मजीद होगा। कुरान मजीद के साथ होंगे और कुरान मजीद के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, कुरान मजीद के अहकामात की रोशनी में अपने मामलात को आगे चलाएंगे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहे होंगे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को ही आगे फैलाएंगे। अपनी तरफ से कोई और बात अलहदा कोई भी चीज़ अपनी उम्मत को नहीं बताए, सब कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलाएं। तो ये अलामात क़यामत हैं, इनका अभी ज़ुहूर होने वाला है। लेकिन इससे पहले हमने ये कोशिश करनी है कि ये अब वक्त करीब आ चुका है, और हमने इस करीब वक्त के अंदर अपने आप को दुरुस्त करना है। वरना याद रखें, अगले जुमे को मैं दज्जाल का और इमाम महदी का ज़ुहूर, इसके बारे में भी आप हज़रात के सामने मैं अर्ज़ करूँगा। लेकिन ये बात हमने जहन में रखनी है कि ये हमने ऐसी मेहनत करनी है, ऐसी कोशिश करनी है कि हमारा शुमार इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में से हो, हमारा शुमार दज्जाल के लश्कर में से ना हो। क्योंकि अब कुफर और बातिल ईमान वालों से अलग हो जाएगा। पहले तो हम छुप छुप के फिर रहे हैं, ना भी कुछ करें, अपने अपनी तरतीब से जा रहे हैं। एक आदमी मस्जिद से आ रहा है, घर चला जाता है, दुकान चला जाता है, वहाँ से आ जाता है, अपने काम में है। लेकिन जब ये लोग आएंगे, इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, और उसके साथ साथ दज्जाल का ज़ुहूर होगा, और दज्जाल अपने बातिल तरीक़ों के साथ सामने आएगा।
तो फिर उसके ऐसे ख़तरनाक किस्म के तरीक़े होंगे कि वो ईमान पर डाका डालेगा और लोग इतने कमज़ोर ईमान वाले होंगे कि वो उसके डाके के अंदर फंस जाएंगे। कमज़ोर ईमान वाला डर जाएगा और डर कर दज्जाल के उसके जो फितने हैं उनके अंदर वो अपने आप को फंसा बैठेगा। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि दज्जाल से फितने से बचने के लिए, मैं अगले जुमे को इस पर तफसील से अर्ज़ करूँगा, दज्जाल के फितने से बचने के लिए सबसे बड़ा तरीक़ा यह है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सुन्नत दज्जाल से बचा सकती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करें, ये आपको दज्जाल से बचाकर अलहदा कर लेगी, वरना दज्जाल से बचना बहुत मुश्किल होगा। दज्जाल कैसे हमला आवर होगा और कौन से उसके पास ऐसे तरीक़े हैं कि वो उन तरीक़ों के ज़रिए से आपके ऊपर ऐसा हमला करेगा कि जिसका ईमान के अंदर थोड़ी सी भी कमज़ोरी हुई वो वहीं पर ही फिसल जाएगा, वो वहीं पर ही, और जो वहाँ पर फिसल गया उसका मामला ख़त्म हो जाएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। जैसे आपने कब्र के अजाब से पनाह मांगी, आपने जहन्नुम के अजाब से पनाह मांगी, इसी तरह आपने दज्जाल के फितने से भी पनाह मांगी। किससे भी पनाह मांगनी है, इससे अपने आप को बचाना है। इससे जो अपने आप को बचा लेगा उसका आखिरत का फैसला सही होता नज़र आ जाएगा। और अगर इसके अंदर हम फंस गए तो सारी ज़िंदगी का पिछला किया किराया भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से अमल करने की, समझने की और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनते अदा फरमाए।